होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। लज्जा नारी का भूषण है, शास्त्र ही बतलाते हैं, जिनकी चरित्रता की गाथा दुनिया के लोग सुनाते हैं। लाना पुराना जमाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। नंगी तस्वीरें छपती हैं रोजाना अखबारों में, नारी का शरीर बिकता फोटो इश्तिहारों में, इज्जत अपनी को बचाना हो, सोता वतन जाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। द्रौपदी बेचारी आज जार जार रोती है, सीताओं की इज्जत चौराहे पे लूटी जाती है। पाप का गढ़ ये डहाना होगा, सीता सी तुम्हें को बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुम्हें को बनाना होगा। कहाँ तक सुनाए हम तुम्हारी इस कहानी को, भूलेंगे अंग्रेज कैसे झांसी वाली रानी को, भूलेंगे अंग्रेज कैसे झांसी वाली रानी को। जोहर अपना दिखलाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता है वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। गार्गी मंदाल सासी देश को बचाएंगी, अपनी चरित्रता की गाथा दुनिया को सुनाएंगी। सफल मेरा फिर गाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता है वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। ओम सम। बहुत सुंदर। आइए प्रोफेसर श्रीवास्तव। हाँ, तो आप सबका अभिनंदन है। मैं विषय बदल रहा हूँ क्योंकि ये बोरिंग सा विषय है, और बोरिंग तो क्योंकि आम लोगों के लिए यह थोड़ा सा दुर्बोध्य है, और व्यावहारिक सा नहीं है, प्रयोग में नहीं है ये चीजें। किंतु ज्ञान तो बढ़ता ही है, किंतु वैयाकरणों के लिए ऐसा नहीं है। वैयाकरणों के लिए तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं बहुत आनंददायक होती हैं। अभी आजकल राम जी का प्रसंग चल रहा है, तो वाल्मीकि रामायण पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण में जो राम का स्वरूप है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी माता जी ने कैसे नारियां हमारे देश में होनी चाहिए उसको लेकर के एक गीत सुनाया उन्होंने। तो वाल्मीकि रामायण के बारे में आप सब लोगों ने बहुत बार, मुझे लगता है, सुना होगा व्याख्यान। आप जानते हैं इस बात को कि संस्कृत में वैदिक युग के बाद वैदिक वाङ्मय का जब लेखन समाप्त हुआ, तो उसमें हमें उसके बाद हमें जो साहित्य यहाँ भारत में लिखा जा रहा था, प्राप्त हो रहा था, उसमें वाल्मीकि रामायण और महाभारत नामक दो ऐसे ग्रंथ प्राप्त होते हैं जो इस बात को स्थापित करते हैं कि कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा
है, इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप इन साहित्यों को पढ़ें तो ये मानकर चलना होगा कि केवल यह इतिहास नहीं है, न ही केवल काव्य है, इनमें न ही धर्मशास्त्र है। इन सब का मिश्रण हमको इन दो महाग्रंथों में प्राप्त होता है। इन दो महाग्रंथों को संस्कृत के जो छात्र हैं, विद्वान हैं, इसको प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य का अर्थ होता है ऐसे महाकाव्य जिनको आधार बना करके बहुत सारे काव्य लिखे जाते हैं। तो उत्तरवर्ती काल में हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत, पुराण, इन तीनों को लेकर के बहुत सारे संस्कृत के विविध विधाओं में बहुत सारे काव्य लिखे गए। उनमें रामायण को लेकर के एक कंट्रोवर्सी है कि महाभारत की अपेक्षा रामायण की भाषा पाणिनि के व्याकरण से ज्यादा मिलती जुलती है, ज्यादा मिलती है, ज्यादा शुद्ध है। मतलब महाभारत में भाषा संबंधी जो बातें हैं वो पाणिनि के व्याकरण से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाती हैं, और उसमें पाणिनीय व्याकरण के सिद्धांतों के विपरीत भी भाषा का प्रयोग मिलता है। परंतु रामायण में जो भाषा है वो पाणिनि के व्याकरण से मिलता है। उसमें अपाणिनीय प्रयोगों का बहुत कम दर्शन होता है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि यदि वाल्मीकि की रचना है तो ये रामायण कालीन रचना होनी चाहिए, और रामायण जो है महाभारत से बहुत प्राचीन है। इसका आधार ये है कि महाभारत में रामायण की कहानी प्राप्त होती है। महाभारत के वन पर्व में रामोपाख्यान नाम से रामायण की कहानी प्राप्त होती है, जबकि रामायण में महाभारत की किसी भी घटना का या किसी भी पात्र का कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस आधार पर लोग कहते हैं कि यह निश्चित रूप से महाभारत से प्राचीन रचना होनी चाहिए। इसका समाधान मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा कि रामायण जो है, जो भाषा को लेकर के बात की महाभारत से बात की रचना कहते हैं लोग, उसका समाधान एक ये है, हो सकता है कि उस समय वाल्मीकि के समय भी कोई ऐसा व्याकरण रहा होगा जो पाणिनि के व्याकरण से मिलता जुलता रहा होगा, क्योंकि इस देश में बहुत शुरू से ही भाषा चिंतन एक मुख्य विषय रहा है। तो हम आगे चलते हैं। अब जब रामायण है तो रामायण में आप सब लोग जानते हैं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए हुए होते हैं, और वहां पर जब स्नान कर रहे होते हैं तभी क्या होता है कि एक पक्षी को किसी बहेलिये ने तीर से मार दिया। तो इस घटना को देखते ही उनके मन से, उनके मुंह से अकस्मात एक श्लोक निर्गत होता है, एक श्लोक निकलता है। शास्त्री जी भी आ गए हैं तो जानते हैं इस बात को कि वह श्लोक था कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। कि हे वहेलिया निषाद, तुमने प्रेमाशक्त जोड़ी में से एक को मार डाला है,
उसका जीवन बर्बाद कर दिया है, इसलिए तुमको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। यह एक ऐसा छंद था जो लौकिक भाषा में था, लौकिक संस्कृत में था, और वैदिक भाषा के छंदों से थोड़ा भिन्न प्रकार का था। अब इस छंद को जब तक हमारे साहित्य को ब्रह्मा जी से न जोड़ें तब तक यह पूरा नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी से जोड़ा गया इसको, कि ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए कि और वाल्मीकि की काफी तारीफ की, प्रशंसा की, और उनको प्रेरणा दी कि तुम्हारे मुंह से ये जो अनुष्टुप छंद निर्गत हुआ है यह बहुत अद्भुत है, और तुम कोई बढ़िया सा काव्य लिखो। अब महर्षि वाल्मीकि इसमें ये सोचने लगते हैं कि मैं किस पर लिखूं, किस पर काव्य लिखूं। तभी जो है नारद जी उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी जैसे ही वहां पहुंचते हैं, तपस्वी वाग्विदाम्बरम वाणी का स्वामी नारद जब वहां पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बताइए नारद जी, मैं किसकी ग्रंथ, किस पर काव्य लिखूं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, हर समय काव्य का जो लेखन होता है वो रस की उत्पत्ति के लिए होता है, माने पाठक, पढ़ने वाला रसानुभूति कर सके, इसके लिए होता है। इसलिए शब्दशः यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को लेकर के चीर फाड़ करें और बोले कि ये गलत है, वो गलत है। आप जानते हैं कि रामायण में बहुत सारे ऐसे पात्र होते हैं जो मानवीय कर्म करते हुए देखे जाते हैं। बन बानर जाति है, उसकी पूंछ लगा दी, वो संवाद कर रहे हैं, जटायु युद्ध कर रहा है, और इस प्रकार के जो प्राणी गिलहरी के साथ भी उनका जो चर्चा करते हैं, वो सब भी इस प्रकार की बातें हैं। तो इन सब बातों को हमको काव्य के हिसाब से लेना चाहिए। तो नारद जी ने वहां पर बोला कि बहुत सारे बखान किया, चर्चा की। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में इसका वर्णन है, और बालकांड में नारद ने राम के जिन गुणों का बखान किया है, जिन गुणों की विशेषता उन्होंने बतलाई है, वो बहुत ही अद्भुत है, और बहुत एक विस्तृत भाग है जिसमें उन्होंने राम की विशेषताओं का वर्णन किया है। एक जो हमको आर्य समाज के फॉलोअर्स होने के नाते हमको ये बात महत्वपूर्ण है जानना कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम को भगवान के रूप में चित्रित नहीं किया है। माने कोई अलौकिक शक्ति संपन्न, ईश्वरीय शक्ति संपन्न नहीं बताया गया है। एक नर के रूप में, एक मनुष्य के रूप में ही वाल्मीकि रामायण में राम का चित्रण हमें प्राप्त होता है। इस रूप में होते हुए भी इस ग्रंथ की, इस महाकाव्य की चर्चा इतनी लोकप्रियता के साथ फैली कि बहुत सारे भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, और उन केवल भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद ही नहीं किया गया बल्कि काव्य शैली में किया गया। और उस समय बाद में जो जो लोग आए उनमें उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो भी इस कथा को किसी न किसी रूप में महत्व दिया। जैनियों ने भी राम की कथा को अपने रचनाओं में स्थान दिया। इसके साथ जो लोग देश से बाहर गए, भारत से बाहर गए, वहां भी इस कथा को लेकर के गए, तो वहां के कवियों ने भी
इस कथा को अपने अपने रूप में प्रस्तुत किया। अब मैं विषय वस्तु की तरफ जाऊं, इससे पहले थोड़ा सा बाह्य विषयों की ओर जानकारी कर लें कि रामायण की मूल रचना जो है वो केवल 12,000 श्लोकों की मानी जाती है। मूल रचना जो है जगदीश जगदीश्वरानंद जी ने, आपको पता होगा, उन्होंने इसमें से बहुत सारी चीजों को प्रक्षेप बताते हुए बहुत सारे श्लोकों की संख्या कम कर दी है। अब हम इसको, मैं इतना ज्यादा उचित नहीं समझता, अपने व्यक्तिगत रूप से आपसे मतभेद हो सकता है इस विषय में। मैं मेरी सोच ये है कि काट छांट हम अ, करके लोगों के सामने बहुत सारी चीजों को न छुपाएं, बल्कि विद्वान जो है विश्लेषण करके अपने बुद्धि विवेक से समझे कि इसमें कितना सही है और कितना गलत है। मैं आपको जानकारी दूं कि मैंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत का जो वाल्मीकि रामायण है उसको मैंने कई बार पढ़ा, और इस पर मेरी एक किताब भी है, वाल्मीकि रामायण सुभाषित रत्नावली नाम की एक किताब है। तो वाल्मीकि रामायण में इस सुक्तियों को ढूंढने के चक्कर में आद्योपांत मुझे कई बार इसको पढ़ना पड़ा। 2 बार तो मैं इसको रीडिंग किया और जितनी सुक्तियां थी उनको एकत्रित किया और सब प्रसंग उनकी व्याख्या प्रस्तुत की है। मेरी एक किताब है वाल्मीकि रामायण सुभाषित रत्नावली बोलकर। तो इसको पढ़ते समय मैंने जो चीज महसूस किया है, इस आरंभ से लेकर के युद्ध कांड तक, माने उत्तर रामचरित को छोड़ करके उससे पूर्ववर्ती जितनी रचना है उसमें कुछ भी मुझे अवैदिक नहीं लगा। हाँ, ये जो पशु पक्षियों से संवाद की बात है, यह इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि ये काव्य है, और काव्य में मनोरंजन और रस की अनुभूति के लिए, उत्पत्ति के लिए कवि इस प्रकार की बहुत सारी कल्पनाएं करता है। आप उसको चिरफाड़ करके उसकी आलोचना इस प्रकार करें, यह उचित नहीं है। अब रही बात उत्तर रामचरित की, जिसमें 3-4 चीजें बहुत आपत्तिजनक हैं। एक आपत्तिजनक बात यह है कि वाल्मीकि उत्तर रामचरित में सीता का जो वनवास का जो वर्णन प्राप्त होता है, यह उससे पूर्व किसी जगह पर नहीं है, अर्थात केवल उत्तर रामचरित में ही है। और उत्तर रामचरित को प्रायः करके लगभग लगभग सभी ने मान लिया कि ये प्रक्षिप्त कांड है। उत्तर कांड जो है वो प्रक्षिप्त कांड है, बाद में किसने लिखा है ऐसा मानते हैं सब लोगों ने, लगभग लगभग ऐसा माना है। इसका एक मुख्य आधार ये है कि वाल्मीकि रामायण में रामायण पर एक तिलक नाम की टीका मिलती है। तिलक नाम की एक टीका मिलती है, बहुत पुरानी टीका है। और इस टीका में उन्होंने अयोध्या युद्ध कांड तक, बाल कांड से युद्ध कांड तक की ही टीका लिखी है, और उत्तर रामचरित पर उन्होंने कोई टीका नहीं लिखी है। इससे यह भी पता चलता है कि उनके हिसाब से, इस टीकाकार के हिसाब से, उत्तर रामचरित उनके समय या तो उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ये तिलक टीका बहुत प्राचीन टीका है, तो या तो उनको उपलब्ध नहीं थी या वो इसको इसका भाग नहीं मानते थे। ये तो रही बात। दूसरी बात यह है कि सारे पुराणों में जितने राक्षसों की चर्चा आती है, ये सारे के सारे राक्षस, सारे असुर, उनके साथ जो युद्ध है, वो सारे युद्धों का वर्णन लेखक ने जो भी इसको लिखा है उसने रामायण में संक्षिप्त सार के रूप में उनकी चर्चाएं की। अब वाल्मीकि रामायण में पुराणों के असुरों और राक्षसों के युद्धों का वर्णन करने का कोई ज्यादा तुक नहीं है। तीसरी बात यह है कि सीता का जो वनवास है वो भी, हम लोग इसकी व्याख्या चाहे हम बहुत बढ़िया तरीके से करके सीता के वनवास का बहुत सुंदर वर्णन, माने वर्णन करके
मैंने उसकी सुंदर व्याख्या करके इसको हम सही साबित करने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु जो भी है, इसको बहुत सारे लोग इस पर उंगली उठाते हैं राम पर, कि अपनी पत्नी का इस प्रकार से गर्भावस्था में त्याग करना उचित नहीं प्रतीत होता है, से आलोचना करते हैं। इसी प्रसंग में एक और घटना इसमें है, सम्मुख वध का। सम्मुख नाम का एक उस जमाने में जिसको शूद्र माना जाता था, वह शूद्र नामक सम्मुख जो है वो तपस्या कर रहा था। इसकी कहानी अजीब सी है कि किसी ब्राह्मण का, कोई ब्राह्मण है, उसका बालक मर गया, तो ऋषि मुनियों से चर्चा की राम ने, तो पता चला कि कोई जो है पाप कर रहा है। तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि सम्मुख नामक कोई शूद्र जो है वो तपस्वी है, और तपस्वी बनने के लिए, अर्थात अपने आप को तपस्वी घोषित करने के लिए वे तप कर रहा है। और उस तप की वजह से जो पाखंड फैल रहा है, उस पाखंड के प्रभाव से इस ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई है। इस प्रकार की बात वहां पर है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसी बातें हैं। अब जैसे सीता के वनवास का है, सीता के वनवास की वजह जो बताई गई है वो ये है कि तुलसी रामायण में आप देखिए, तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में जमीन आसमान का अंतर है। तुलसी रामायण में ये कहता है कि कोई, उनके जो गुप्तचर है राम के, वो रात को कहीं घूम रहे थे, और उनको वो धोबी वाली जो घटना आप सब लोग जानते हैं, वो वहां पर चर्चा करते हैं। किंतु वाल्मीकि रामायण में यद्यपि यह प्रक्षिप्त अंश है, परंतु वहां किसी जाति का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में किसी जाति विशेष का उल्लेख नहीं है, जो कि राम और सीता को लेकर के कोई गलत टिप्पणी कर रहे होते हैं। बल्कि वहां पर जो उनका गुप्तचर है वो राम को सूचित करता है कि यहाँ पर चौराहे चौराहे पर, चत्परे चत्परे शब्द का प्रयोग किया गया है। माने चौराहे चौराहे पर ये चर्चा हो रही है कि राम ने ये अच्छा नहीं किया बोल करके। तो कहने का मतलब ये है कि राम के इस उत्तर रामचरित में कुछ ऐसी बातें जोड़ी गई हैं। अब ये मांस भक्षण का भी है, अभी आजकल चर्चा में है। उत्तर रामचरित में दो तीन श्लोक ऐसे मिलते हैं जिसमें मांस और शराब पीने का उल्लेख है उत्तर रामचरित में। इसको हम कल्पना कैसे कर सकते हैं, कैसे यह सोच सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है मांस खाते थे और शराब पीते थे। तो निश्चित रूप से हम इसको इसका विरोध करते हैं, और हम उत्तर रामचरित को मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं मानते हैं। अब आते हैं जो वास्तव में वाल्मीकि की रचना हो सकती है, वो हो सकती है कह रहा हूं, क्योंकि ये काव्य है, और काव्य जो है इस प्रकार से है कि इसमें कल्पनाओं का बहुत ज्यादा समावेश हो सकता है या हुआ है। किंतु कुछ भी बातें इस प्रकार की नहीं है तुलसी रामायण में, जिस प्रकार से है कि कोई अलौकिक तरीके से कोई काम किया जाता है। अलौकिकता का वर्णन इसमें नहीं है, अलौकिक रूप नहीं है। जो भी है स्वाभाविक रूप से जो संभव हो सकता है, मतलब हो सकता है, ऐसे तरीके से वाल्मीकि रामायण को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। राम सेतु का वर्णन है। अब सब लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ही बहुत अल्प काल में इस सेतु का निर्माण किया गया, और वहां पर पत्थरों पर राम लिख दिया जाता था, और वो पत्थर तैरने लगते थे, और इस तरीके से वो सेतु बन गया, और उसमें से सारी वानर सेना और सब ये लोग वहां पार कर गए। ये हमको अम, मजा देने के लिए या रस के लिए या जिस 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 किस तरीके से भी इस चीज को कहा गया, किंतु वाल्मीकि ने कोई ऐसी असंभव सेतु बंध में
सेतु, राम सेतु के बंधन में बांधने में कोई इस प्रकार के अद्भुत वर्णन है, किंतु ये जो गिलहरी है या पत्थर पर राम लिखने का जो वर्णन है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वहां एक प्रैक्टिकल चीज का वर्णन किया गया है, एक व्यावहारिक चीज का वर्णन किया गया है। अब वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस पर बहुत कम लोग शोध करते हैं और कम ध्यान जाता है। सब लोग जो है यही कहते हैं कि वे राम जो है उनका प्रभाव है और उनके प्रभाव से जो है इतने अल्पकाल में ये हो गया। वहां जो वर्णन है वो ये इस प्रकार से वर्णन है कि अब ये बानर क्या है, ये इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी इस सेतु बंध के लिए, और सीता की खोज के लिए जो कल्पनाएं की गई हैं उसके लिए बानरों के बारे में भी जानना होगा। ये बानर कोई आजकल का बंदर या हनुमान लंगूर टाइप की कोई चीज नहीं है। ये निश्चित रूप से मनुष्य है वो लोग, और मनुष्य इसलिए चीज है, और हम इसको नहीं मान सकते कि ये कोई जंगली बंदर थे, बल्कि सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि वन में रहने वाली कोई ऐसी जाति समूह है जो बहुत शक्तिशाली है और मानवीय जाति है। उनको बानर क्यों कहा जाता था? शायद ये देश के मुख्य सभ्यता से जुड़े हुए लोग नहीं रहे होंगे और वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। तो सेतुबंध की जब बात आई, वहां पर बांधने की जब बात आई, तो वहां पर ये अद्भुत शक्ति और लोगों में क्यों नहीं थी, केवल नल और नील में ही क्यों थी? तो नल नील में ये जानकारी थी, कोई इंजीनियरिंग टाइप की का अध्ययन उन्होंने किया था, और इसलिए उन्होंने जो है उनको ये दायित्व सौंपा गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे बांधा गया था सेतुबंध। देखिए, उस जमाने में आज चल रहा होगा, कितना बन रहा होगा, कितना जंगल रहा होगा उस जमाने में कि अ, राम वहां पर तैयारी करते हैं, सब लोग तैयारी करते हैं और जंगल से ऐसे ऐसे पेड़ काट करके लाते हैं दूर दूर से, जंगलों से, जो पानी में डूबते नहीं हैं। पानी में नहीं डूबने वाले पेड़ वहां से काटे जाते हैं। अब पेड़ तो आपने काट लिया, वो नहीं डूबते हैं। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिन पेड़ों के बीच में हवा रहती है और उस हवा की वजह से वो पेड़ नहीं डूबते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे हैं, जैसे केला का पेड़ है। केले का जो पेड़ है वो पानी में नहीं डूबता है। तो ऐसे एक धबीर नाम का भी एक पेड़ होता है, जो परत दर परत केले के पेड़ की तरह उसमें से छालियां उखड़ती रहती हैं, उसमें भी हवा रहती है, और ऐसे पेड़ भी नहीं डूबते हैं। प्लस जो सूखे हुए पेड़ होते हैं वो भी नहीं डूबते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ों को काटा गया, और पेड़ों को काटने के बाद उन सारे पेड़ों को जोड़ते चले गए। आजकल आप देखते हैं कितने लंबे लंबे फ्लाईओवर बनते हैं नीचे बिना पिलर की सहायता से, मतलब ऊपर ऊपर से ही वो ब्रिज वहां पर बना दिया जाता है। तो इसी तरीके से पेड़ों को बांध काट करके लाते थे और पेड़ों को बांधते जाते थे और उसको आगे बढ़ाते जाते थे, और दोनों पेड़ों के बीच में सीढ़ी जैसे बनाते हैं, इसी तरह से उनके बीच में और दूसरे लकड़ियां काट काट उसमें सीढ़ी नुमा आकार उसको दिया जाता था। तो इस तरीके से वो बांधा गया। अब आपको सवाल होगा कि अब रस्सी कहाँ से आया, इतना सारा रस्सी? तो रस्सी के लिए भी जंगल में आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लताएं होती हैं जो बड़ी मजबूती से इस प्रकार की बंधन को बांध सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर न पत्थर तैर रहा था, न राम लिखा जा रहा था,
सीधा सीधा जंगल से पेड़ काटे जा रहे थे और पेड़ों को जोड़ जोड़ करके वो लंका तक जाने का सेतु बनाया गया। ऐसा वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। कुछ कंट्रोवर्सी लेकर और भी ये है। मैं आपको बताऊं कि एक कंट्रोवर्सी ये है कि बाली का वध जो है, बाली की कहानी, बाली सुग्रीव की कहानी तो छोड़ दीजिए आप, वो कहानी तो हो सकती है कि भाई भाई में सत्ता को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहे होंगे, किंतु एक चीज इसमें मुझे जो आपको कहना चाहूंगा, हम लोगों का ध्यान कम ही जाता है इस तरफ, कि बाली का जब वध हो रहा था, तीर मार दिया, प्राण नहीं गए थे, उस स्थिति में बाली के पास जब राम वहां जाते हैं तो बाली उनसे एक सवाल करता है, एक प्रश्न करता है कि ठीक है, आपकी पत्नी हो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे कहते तो इस काम को मैं भी कर सकता था और मैं बहुत आसानी से ये काम कर सकता था। खैर, उसकी हम अलग प्रकार से कितने भी व्याख्या कर लें, कर सकते हैं, किंतु जब वो डेथ हो रही थी, उसकी मृत्यु हो रही थी, तो वहां पर मैं, वो बाली पूछता है राम से कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने आपका क्या अपराध किया था जो आपने मुझे मारा, और वो भी इस तरीके से मारा कि वो दोषजनक है। आप साक्षात युद्ध करके मारते तो एक अलग बात थी, किंतु आपने इस तरह से मुझे क्यों मारा। तो राम वहां जो कहते हैं वो उधर हमारा ध्यान कम जाता है। राम बोलते हैं कि सुनो भाई बाली, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, खास करके जो जम्बूद्वीप है, आर्यावर्त है, यह सारी पृथ्वी जो है सूर्यवंशी राजाओं की है, सूर्यवंशी राजाओं की है, ये बात कहते हैं। और इस धरती पर जो भी अपराध होता है उसको नष्ट करना सूर्यवंशी राजाओं का कर्तव्य है। तो वो कहते हैं, ये साफ साफ कहते हैं कि ये इस समय इस धरती पर भरत का शासन है, और हम लोग भले ही वनवास में हैं, पर हम इस समय भरत के सैनिक के रूप में हैं, और हम धनुष धारण किए हुए हैं। इस धरती पर जो भी अपराध होगा उसको दंडित करने का हमें अधिकार है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारा वध करके, तुमको मार करके कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि तुमने जो है परंपराओं का, मर्यादाओं का उल्लंघन किया, इसलिए तुमको दंडित करने का हमें अधिकार है, ये बात कहते हैं। अब एक कंट्रोवर्सी है अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा के बारे में उनको कोई समाधान नहीं सूझता है पौराणिक चिंतकों को, इसलिए वो बोलते हैं कि कोई छाया सीता थी, असली सीता को कहीं छुपा दिया और छाया सीता के साथ जो है वो रावण जो ले गया था वो छाया सीता को ले गया था, ऐसा वो कल्पना करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसे किसी छाया सीता की कल्पना, वर्णन हमको नहीं मिलता है। परंतु जब रावण का वध हो जाता है, रावण का वध हो जाने के पश्चात जब सीता को लाया जाता है, एक अद्भुत सी बात है और विचित्र बात भी है, और यह युक्ति संगत भी नहीं लगती है, परंतु कवि ने इसका उल्लेख किया है। और क्या है वो उल्लेख, कि जब सीता को राम के सामने लाया जाता है, तो तुलसी रामायण में तो अजीब अजीब वर्णन है, किंतु तुलसी वाल्मीकि रामायण में जो बात कही गई है वो इस तरीके से है कि जब सीता को सामने लाया जाता है तो राम जो है सारे सामान्य विधि करने के बाद सीता से कहते हैं कि सीता सुनो, मैंने तुम्हें तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने ये युद्ध नहीं किया है। मैंने यह युद्ध क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए और अपराधी को दंडित करने के लिए इस युद्ध को किया है।
अब क्योंकि तुम इतने दिनों तक पराये पुरुषों के घर में रही हो, तो मैं तो तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अब राम कितना कठोर वचन बोलते हैं, देखो। राम बोलते हैं कि यहाँ पर वानर राज सुग्रीव है, और क्या वो बाली का बेटा अंगद है, लक्ष्मण है, और हनुमान तक का भी नाम लेता है, हनुमान है। इतने सारे बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर हैं। तुम इनमें से जिसको भी पसंद करो उसके साथ रह सकते। अब ये देख लीजिए सीता क्या सोच रही होगी वहां पर, कि मेरे पति मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा संग्राम किया है, और राक्षस कुल का वध करके मुझे इनको जीता है, और मुझे सहर्ष स्वीकार करेंगे मेरे पति, सोच करके बड़ी खुश हो रही होगी। किंतु जब ये सारे शब्द सुनती है तो उसके तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहां पर जो है अग्नि परीक्षा की बात आती है, ये अग्नि परीक्षा वाली बात वहां पर आती है। किंतु ये अग्नि परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल अग्नि प्रज्वलित करके ही परीक्षा ली जाए। और भी कई अग्नि परीक्षा का मतलब और भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। जो भी है, अंततः वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से राम स्वीकार करते हैं। और व्याख्याकारों ने इसकी जो व्याख्या की है वो यह है कि राम एक आदर्श पति है। आदर्श पति होने के नाते वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी पर कोई उंगली उठाए। तो अपने पत्नी पर कोई उंगली न उठाए, इस बात को लेकर के वो चिंतित है। इसलिए वो इस प्रकार की बातें कहते हैं कि यहाँ उपस्थित जो जन समुदाय है वो कहे कि सीता पवित्र है, और आपको उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो जनता का कहने का मतलब है, जनता का समर्थन चाहते थे राम। ऐसा नहीं कि आज की तरह जो है फिल्मों में हुआ कि बिछड़े हुए पति पत्नी कहीं मिले और एकदम से गले मिल गए और जो है प्यार करने लग गए, ऐसा नहीं। वहां पर जन समुदाय का समर्थन बहुत जरूरी है। तो ये समर्थन के लिए ये सब कटु वाक्य कहे, और अंततः सबकी स्वीकृति के बाद उन्होंने सीता को स्वीकार किया। व्याख्याकारों ने एक बढ़िया सुंदर उदाहरण दिया है इस बात को समझाने के लिए कि राम सीता के बिना किस प्रकार से रहते हैं। आपको ध्यान होगा, शायद शास्त्री जी को तो पता ही होगा, कि एक भवभूति नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने उत्तर रामचरित नाम का एक नाटक लिखा है। उस नाटक में उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि राम का जो ये जो करुणा है, राम का जो करुण रस है, वो पुट पाक प्रतिकाश है। माने आप इस प्रकार की सब्जी का कभी उपयोग किए होंगे कि कच्चे पत्तों का दोना बनाया, उस दोने के अंदर आपने कटी हुई सब्जी वहां रख दिया, उसके अंदर मिर्च मसाला मिला दिया, और एक दोना और लिया, और उस दोने को ऊपर से ढक दिया, और दोनों को तीलियों से सिल दिया, और नीचे आग, अंगारे, और ऊपर अंगारे, बीच में जो है वो सब्जी है। अब नीचे अंगारे ऊपर अंगारे के बाद बीच की जो सब्जी है जो जल रही है, उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम की वही स्थिति है, ऐसा वहां पर वर्णन है। अब आजकल के जमाने में अगर आप धोने वाला चीज नहीं है, आपके लाइफ में कभी नहीं देखा होगा बचपन में या कभी, तो आप इसको आज कुकर से आप कर सकते हैं। आपने कुकर के अंदर सब्जी बनाई, रख दिया, और कुकर ढक दिया, और सीटी लगा दिया ऊपर से, तो अंदर जो चीज पक रही है उसकी क्या दशा होगी। तो उस दशा से जो है राम की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो राम जो है पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु ये भी चाहते थे कि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और वो न्याय प्रिय थे। उनके लिए सर्वभूत हिते रतः
ऐसा विशेषण नारद ने वहां पर प्रयुक्त किया है। सर्वभूत हिते रतः, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। आत्मजयी है, महाशक्तिशाली है, तेजस्वी है, धैर्यवान है, जितेंद्रिय है, बुद्धिमान है, नीतिमान, वाग्मी, ऐश्वर्यवान, शत्रुनाशक, बड़े बड़े कंधों वाले, बड़े बड़े भुजाओं वाले, ये सारे विशेषण देने के बाद वो एक बहुत बढ़िया विशेषण देते हैं, प्रजा हित रते। प्रजा हित, प्रजा के हित में लगा रहने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो प्रजा के हित में ही लगा रहता है। प्रजा उनके लिए सर्वप्रथम चीज है। सब कुछ विशेषताएं हैं उनकी, किंतु प्रजा के हित के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। प्रजा हित रत उनका सबसे, आज के हिसाब से उनका, उनके लिए सबसे बढ़िया विशेषण है, एक शासक के लिए सबसे बढ़िया प्यारा विशेषण है। तो राम का जो चरित्र वाल्मीकि रामायण में हमें हमें दिखता है या मिलता है, वह इस प्रकार से है कि वो अ, ऐसे चमत्कारिक नहीं है, चमत्कार नहीं है। अब ये आपको ध्यान होगा कि एक वो क्या बोलते हैं, तुलसी तुलसी रामायण में क्या लिखता है वो, कि राम जो है, जब वो क्या बोलता है, सुग्रीव बोलता है कि भाई तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम मेरे भाई को मार सकते हो, तो बोला कि हाँ मैं मार सकता हूँ। तो फिर जो है वो परीक्षा करने के लिए बोलते हैं। परीक्षा में क्या करते हैं वो, कि एक तीर मारते हैं और उस तीर से जो है 7 ताड़ के पेड़ को काट देते हैं एक ही तीर से। अब ये तो चमत्कारिक वर्णन है। इसका वर्णन हमको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, कि राम ने जो है परीक्षा देने के लिए जो है वहां पर वो इस प्रकार का चमत्कार दिखाया था कि एक तीर मारा और सारे 7 के 7 पेड़, ताड़ के पेड़, फिर वो ताड़ के पेड़ बड़े ऐसे जिद्दी होते हैं, आप उनको काटना आसान नहीं होता है उनको। और लकड़ी काटना तो आसान है, फिर ताड़ के पेड़ काटना और भी कठिन काम है। उनका जो जड़ है ना, उनका जो तना है, वो बहुत निर्लज्ज होते हैं, एक प्रकार से कह लो कि आप उसमें कुल्हाड़ी के चोट लगाओगे तो आसान से कटता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे कटेगा एक तीर से इतने सारे पेड़, इसका वर्णन भी हमको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। एक चीज और बताऊं आपको, मजेदार चीज, कि जब मेघनाद का वर्णन वध करने की बात आई, वैसे ये वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, किंतु कुछ रामायणों में है, किंतु है मजेदार, कि जब मेघनाद की वध की बात आई, तो वो तो इंद्रजीत था, इंद्र को भी जीत लिया था, और उसके बाप ने तो सारे पता नहीं ग्रह नक्षत्रों को भी जीत लिया था, सारे सबको जीत लिया था। तो मेघनाद को मार कोई नहीं सकता था। तो मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था, तो भाई लक्ष्मण कैसे मारेगा? तो वहां पर ये कल्पना की गई कि जिसने 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, अन्न का ग्रहण न किया हो, और 12 वर्ष तक न सोया हो, वही व्यक्ति इस मेघनाद का, इंद्रजित का वध कर सकता है। तो बात जब आई, तो पता नहीं किसने बताया कि लक्ष्मण में वो शक्ति है, लक्ष्मण ने ये काम करके दिखाया है, कि लक्ष्मण जो है, जब से अयोध्या से गए हैं तब से लेकर के अंत तक, मैंने 12 साल तक, 14 साल वन में रहे तो 2 साल उन्होंने खाया पिया होगा, किंतु 12 साल तक उन्होंने भोजन नहीं किया था। 12 साल तक भोजन नहीं किया था, ब्रह्मचर्य तो पालन कर ही रहे थे वो लोग, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो सोए भी नहीं वो 12 साल तक, क्योंकि 12 साल का जो जीवन है वो केवल जंगल का जीवन है, वन मध्य में रहे हैं, वनों के बीच में रहे हैं। इसलिए उनका जो दायित्व था कि राम और सीता की रक्षा करने का जो दायित्व था उनका, उसके लिए 12 साल तक सोए भी नहीं है। अब प्रश्न होता है कि वो खाते क्यों नहीं थे, उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया 12 साल तक? तो ऐसा तो नहीं था कि वो जो जंगल में घूम रहे थे तभी से उनको आभास हो गया था कि मुझे मेघनाद को मारना है, और मेघनाद ही था ना उसका नाम, इंद्रजीत जो था, उसको मारना है, इसीलिए मुझे 12 साल तक ये सब काम करना है, ऐसा एडवांस में तो उनको जानकारी नहीं थी। तो खा क्यों नहीं रहे थे?
तो एक इसमें एक मजेदार बात यह है कि वहां वर्णन मिलता है कि राम जो है, सॉरी सीता जो है, फल लेने जाते थे। लक्ष्मण जी रोज फल लेने जाते थे, वन से फल लेकर के आते थे और घर में दे देते थे। सीता जी जो है हर रोज अपने पति को देने के बाद लक्ष्मण को भी किसी पत्तल बना करके उसमें देते थे फल को। किंतु कभी भी अ, सीता लक्ष्मण से ये नहीं कहते थे कि देवर जी ये आपका भोजन है और आप इसको खाइए, ऐसा नहीं कहते थे। तो वो सामने वाले एक कुटिया में खड़े रहते थे या बैठे रहते थे, जो भी करते थे वहां वो रख करके चली जाती थी। तो खाओ बोल करके ना कहने की वजह से वो जो है वहां पर नहीं खाते थे। तो और वो उसको जो है वो बाहर फेंक देते थे। अब फल तो जंगल में उपलब्ध थे ही, तो उनको संवारने और उसको सुरक्षित रखने का तो कोई बात ही नहीं थी। फल तो पके हुए फल आते थे तो जल्दी खराब हो जाते हैं, आप जानते हैं फल। तो फल नहीं खाते थे। तो इस तरीके से वो 12 साल तक बिना खाए रहे। 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया, 12 साल तक नहीं सोए। तो ये बात जो है लक्ष्मण में घटित हुई और इसी शक्ति की वजह से जो है वो मेघनाद को मारने में सफल हुए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमको मिलती हैं। जो अब ये यहाँ पर भी एक अजीब सी बात है कि कोई इंसान क्या 12 साल तक बिना खाए पिए कैसे रहेगा। तो इसके लिए हम इसका क्या कह सकते हैं, इसका अब अवैधिक है कि नहीं है ये बात। ये बात अवैधिक नहीं है, क्योंकि हमारे योगादि शास्त्र में इस प्रकार के लंबे समय तक प्राण की स्थिति को यथास्थिति में रख करके व्यक्ति जो है पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा हमको योग विद्या के माध्यम से ये इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो योगी लोग तो थे ही ये लोग, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। एक हमारे यहाँ तो एक शिवराज भैया नाम का एक महाकाव्य है। वहां पर महाकाव्य नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ऐतिहासिक उपन्यास है, गद्य काव्य है। तो वहां पर एक अजीब से एक जगह वर्णन आता है कि एक ऋषि है जो कभी युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई थी, फिर कभी जो है विक्रमादित्य के समय उसकी समाधि टूटी, फिर जो है विक्रमादित्य के समय फिर उस समाधि में चले गए, और फिर जो है औरंगजेब के समय जो है उनकी समाधि खुली। तो इस प्रकार से देख लो, युधिष्ठिर से लेकर के औरंगजेब तक। खैर ये तो जो भी है। इस प्रकार की अतिशयोक्तियां तो हैं, किंतु यह योगादि के अभ्यास के द्वारा इस चीज की संभावना है कि ऐसा किया जा सकता था। उनके उनके न्याय प्रियता का एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है आपको। थोड़ा सा इसमें मनोरंजन भी है और ज्ञान भी है। एक और घटना का हमको उल्लेख मिलता है, बहुत बढ़िया, जिसके लोगों की बहुत कम चर्चा है और कम जानकारी है। वो ये है कि जब वो राजा बने, तो उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख करते हुए कवि वहां लिखता है कि आपको जानकारी ये भी होगी कि लक्ष्मण उनके दरबारी हुआ करते थे। दरबारी मीन्स द्वारपाल। लक्ष्मण उनके द्वारपाल होते थे। तो नए नए सिंहासन में बैठे थे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भाई जाओ, पता करके आओ कि द्वार पर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको कुछ राजा से चाहिए होगा। तो वो एक बार गए लक्ष्मण जी, बाहर देख करके आए, घूम फिर करके आए, देखे कि कोई नहीं है। फिर राम दोबारा भेजते हैं, अरे फिर से देख कर क्या हो सकता है, कोई ना कोई होगा। फिर देखा, फिर आकर के बोले कि कोई नहीं है। फिर तीसरी बार भी जाते हैं। जब तीसरी बार जाते हैं तो नहीं, शायद ये जो सारमेय शब्द का प्रयोग किया गया ना, एक कुत्ता है, एक कुत्ता है यहाँ पर। तो जाकर कहते हैं राम से कि एक कुत्ता है बाहर, अब हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाहता होगा। तो लगे ठीक है, तुम उसको लेकर के आओ। तो सारमेय को अर्थात कुत्ते को राज दरबार में लाया जाता है। तो सारमेय जो कुत्ता है वो बोलता है कि भाई, राम पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों बाहर खड़े हो और
क्या प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या चाहते हो मेरे से? तो वो बोलता है कि महाराज, अ, मुझे किसी को दंडित करना है, किसी को दंड दिलवाना है। मैंने कहा क्या हो गया तुमको, क्या किसने क्या अपराध कर दिया? तो वो बोलता है कि मुझे आज सुबह ना एक ब्राह्मण देवता ने बिना मतलब डंडे से मारा है। बिना मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी और अ, डंडे से मारा है मुझको। अच्छा, तो ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी को पूछते हैं कि भाई पंडित जी बताओ, तुमने इसको मारा है? पंडित जी ने बोला कि हाँ मैंने इसको मारा है। तो क्यों मारा, तुमको कुछ किया? ये सब भौंक रहा था क्या? नहीं, भौंक भी नहीं रहा था। तो क्या कर रहा था ये? कि मेरे पास पास में आ रहा था। तो पास पास में आना तो कोई अपराध नहीं है। तुमको छुआ भी नहीं है, भौंका भी नहीं है, कुछ अपराध भी नहीं किया, काटने का भी कोशिश नहीं किया, फिर भी तुमने इसको मारा। तो बोलते हैं कि हाँ महाराज मेरे से गलती हो गई। अब गलती हो गई तो दंड तो मिलेगा। तो क्या दंड दिया जाए, ये समस्या खड़ी हो गई। ब्राह्मण तो समाज का पूज्य व्यक्ति होता है, ज्ञानी महात्मा विद्वान होता है। तो ऐसे ब्राह्मण को क्या दंड दंड दिया जाए? बड़ा कठिन समस्या हो गई। तो उसके बाद जो है, राम के दरबार में ऋषि मुनि लोग रहते थे। अब आजकल के राज दरबार की तरह नहीं था, वहां पर पांच छह कम से कम बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उनके दरबार में रहते थे। तो सबसे पूछा कि भाई बताओ भाई कि इस पंडित जी को क्या दंड दिया जाए? तो सब लोगों ने बोला कि महाराज हम क्या बताएं, ये सबसे न्यायप्रिय तो आप ही हैं, धर्मज्ञ आप ही हैं। सब कुछ तो आप जानते हैं, हम इस बारे में हम कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं है। आप जो उचित समझते हैं वो कीजिए। अब राम के सामने भी समस्या खड़ी हो गई कि क्या ऐसी ऐसी स्थिति में क्या दंड दें पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को क्या दंड दें? तो कुछ समझ में नहीं आया, ना ऋषि मुनियों को समझ में आया, ना राम जी को समझ में आया। पंडित जी को बिना मतलब दंड दें तो भी प्रॉब्लम, पंडित जी ने जो अपराध किया है उसके लिए कितना दंड दिया जाए, उसके लिमिटेशंस क्या होंगे, ये भी एक समस्या है। आखिरकार सब लोगों ने चुप रह गए। तो राम ने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि कुत्ते से ही पूछते हैं, कुत्ते इस सारमेय से ही पूछते हैं कि क्या दंड देना चाहिए। तो सारमेय बोलता है कि महाराज, इसको जो है आप किसी बड़े संस्था का अध्यक्ष बना दीजिए। वो कुलपति शब्द का प्रयोग करता है, इसको किसी विश्वविद्यालय का या किसी बड़े गुरुकुल का कुलपति बना दीजिए। सब लोग कहते हैं कि ये कौन सी बात हुई भाई, ये क्या दंड की व्यवस्था हुई? तो वो सारमेय बोलता है कि महाराज, सबसे बड़ा सबसे बड़ी समस्या जो है किसी संस्थान के अध्यक्ष या बड़े पद पर रहने पर होती है। उसको जो कष्ट होता है, उसको जो झेलना पड़ता है, वो कल्पना से परे है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने अधीन लोगों के हर अच्छे बुरे कर्मों के परिणामों का भागी होना पड़ता है। और मैं भी किसी जमाने में ऐसे ही किसी बड़ी संस्था का कुलपति रहा हूं, इसलिए आप इसको कुलपति बना दीजिए। तो अब मजेदार बात यह है, देखिए कि एक सारमेय को न्याय देने के लिए क्या युक्ति अपनाई। अब इसमें पंडित जी को कोई इस प्रकार का दंड भी नहीं मिला, और देखा जाए तो बहुत बड़ा दंड भी मिल गया। और उसने छोटी सी गलती की थी। आजकल का आदमी होता तो क्या बोलता है, अरे बहुत खुशी की बात है, मुझे कुलपति का पद दिया जा रहा है, कितना मजा मजा है। तो इस प्रकार से वहां पर एक न्याय व्यवस्था अर्पित करते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो बड़े अजीब अजीब सी भी हैं। अब राम के बारे में कहा गया कि 10 सहस्र वर्ष पर्यंत, वाल्मीकि रामायण में है कि 10,000 वर्षों तक राम ने वहां पर राज्य किया। अयोध्या में राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। अब हम भीष्म पितामह के बारे में, परशुराम के बारे में, वशिष्ठ के बारे में तो सुनते हैं कि वे बहुत लंबी लंबी आयु के थे। माने वशिष्ठ के बारे में सुनेंगे तो वो पता नहीं, इनके जो आदि पुरुष थे उस समय भी उनके जो है कुल पुरोहित थे। और राम तक भी उनके कुल पुरोहित थे, और राम के बाद जो शासक हुए संभवतः हो सकता है कि उनके भी कुल पुरोहित रहे हो। कितने लंबा समय जीते होंगे देख लीजिए आप। अब द्रोणाचार्य 400 वर्ष तक जिए, भीष्म पितामह 300-400 वर्ष जिए, भगवान कृष्ण भी 500-600 वर्ष तक जिए। अब ये तो पूरे के पूरे 10,000 वर्षों तक जो है अयोध्या में शासन किया।
ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो वाल्मीकि रामायण है, जो पहले कभी 12,000 श्लोकों से रचना की गई थी, और धीरे धीरे 24,000 श्लोकों तक ये रामायण आज पहुंच चुका है। हाँ, लास्ट में अंत में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस प्रकार के ग्रंथों का जब बहुत प्रचार होता है तो इसकी पांडुलिपियां हजारों की संख्या में तैयार होती। प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थे, हाथ से ही लिखे जाते थे, तो हजारों प्रिंटिंग्स जो है मिलते हैं, पांडुलिपियां मिलती हैं पूरे देश में। अब ये इसको अंग्रेजों के जमाने में इस पर एक काम हुआ कि सारे पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, और इसमें जो है ये जो रामायण है, इसके भी जितने पूरे देश में संस्कृत की जितनी पांडुलिपियां थी, उन सबको एकत्रित किया गया, और हजारों हजारों विद्वान हजारों टेबल्स में बैठ करके एक एक श्लोक एक एक शब्द की तुलना करते हुए क्रिटिकल एडिशन निकला और एक शुद्ध रामायण निकालने का प्रयास किया गया। और आजकल हम उसी को ही प्रामाणिक मानते हैं। ये निर्णय सागर प्रेस से छपा है मुंबई से किसी जमाने में, वही रामायण प्रामाणिक माना जाता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण, तो आप जानते हैं कि इस दुनिया में वाल्मीकि रामायण में भी है ये श्लोक कि जब तक यह संसार है, जब तक इस संसार के अंदर पर्वत और नदियां हैं, सागर है, तब तक रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। ये तो वाल्मीकि को ये वरदान प्राप्त है, वाल्मीकि रामायण को भी ये वरदान प्राप्त है। तो इस जो है इसके बारे में हम क्या चर्चा करें, इसकी कथा अनंत है। आप अपनी बुद्धि से, अपने युक्तियों से, अपने भाषा शैली से इसका जितना वर्णन करें कम है। तथ्य को ध्यान में रखते हुए रस की उत्पत्ति की तरफ ध्यान दिए बिना मैंने कुछ तथ्यात्मक विषय यहाँ पर रखा है। मुझे आशा है कि आप बहुत सारे अपरिचित या अल्प परिचित विषयों से मेरे वक्तव्य से अवगत हुए होंगे। मैं इतना ही कह करके इस विषय को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। और आज जो है महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को हुई हैं वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई, और ये आपके मन का और रोचक विषय है। और इसी विषय को मैं चाहूंगा कि श्रीवत्स जी जो है कल भी इसको जारी रखें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की बहुत सी ऐसी जो आपने आज पहली बार सुना है, जो राम सेतु का जो आप वर्णन कर रहे थे ना। जी जी। आइए चंद्रशेखर शर्मा जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। नमस्ते। अभी जो वक्ता बोल रहे थे, तुलसीदास जी की रामायण में उत्तरकांड में कहीं भी सीता जी के वनवास का वर्णन नहीं है। ये तुलसीदास जी की रामायण के अंदर आप किस आधार पे कह रहे हैं आचार्य जी? हाँ, मेरा ये बंद कर, ये मेरा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैंने तुलसीदास में उत्तरकांड की बात नहीं कही। वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है जिसको नहीं, मैंने प्रक्षेप्य अच्छी कहा तरह था। सुना, एक एक शब्द सुना आपके मुंह से। तुलसी जी की रामायण में आपने ये हाँ, बोला है मैंने ये आज के कहा था, भाषण में। मैंने ये कहा था कि तुलसी रामायण में सीता के वनवास की जो बात कही जाती है, वहां किसी धोबी के द्वारा नहीं है, आलोचना बिल्कुल का नहीं है। प्रसंग। सीता के वनवास की बात है ही नहीं साहब, धोबी तो बहुत दूर की बात। आप हाँ, पता नहीं, उत्तरकांड पढ़े तुलसी जी का? मैंने नहीं, तुलसी ऐसे रामायण नहीं, नहीं ऐसे पढ़ा यूं है। तो हमने भी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, अब हम कैसे मान ले आप कितनी बात सत्य कह रहे हो? अब देखो, राम इतना बड़ा चरित्र है, इसके बारे में इनको आक्षेप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। और तुलसी जी ने तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं तुलसी लगाया, रामायण मैंने कहीं पे भी नहीं लगाया। हमने तुलसी रामायण नहीं पढ़ा है। ये मैंने जो भी कही तुलसी रामायण के बारे में, ये इधर उधर पढ़ी लिखी सुनी सुनी बातें हैं। मैंने नहीं तुलसी नहीं, रामायण सुनी नहीं सुनी पढ़ा। नहीं, आप तुलसीदास जी की रामायण का उत्तरकांड पढ़े, आज ही नहीं, कल 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 पढ़ ले। फिर कल आपका कल भी टाइम है, आप फिर अपन बात करेंगे कौन से दोहे में या कौन सी चौपाई में ये कहा गया है ना। अच्छा, इस तरह मेरे से पास देखो, तुलसी आप रामायण जैसे है, मेरे विद्वान पास अगर तो इस मंच से ऐसे बोलते हैं
तो वो अच्छी बात नहीं है। देखो तुलसीदास जी के पीछे वैसे ही मेरे पास तुलसी रामायण नहीं है, किंतु मैं पता करूंगा इसके बारे में कि क्या तथ्य है धन्यवाद इसमें। प्रेम सचदेवा जी। नहीं। जी प्रेम बहुत बहुत सचदेवा जी। धन्यवाद आचार्य जी। आपने हनुमान जी की बात करी थी, तो मैं अभी आज ही हमने मनुस्मृति पढ़ी है, उसमें द्वितीय अध्याय में ये जो ब्राह्मण को मुंज मुंज जो एक घास होती है, हाँ जी, ब्राह्मण जो है उस घास की मेखला या फिर यज्ञोपवीत हैं वो धारण करते हैं, ठीक है जी। और इनको क्षत्रिय को तृण व वक्कल की और वैश्य को ऊन व क्षण की जो है मेखला या यज्ञोपवीत ये धारण करते हैं। अब मैं हनुमान चालीसा का एक वो श्लोक पढ़ता हूँ। हाथ वज्र और ध्वजा विराजई, कांधे मूंज जनेऊ साजई। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं तो हनुमान जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं। और उनकी एक और श्लोक है, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करी जे को आतुर। तो इतने ऐसे ब्राह्मण, और जब ये रामचंद्र जी को पहली बार मिलते हैं तो दोनों संस्कृत में जो वाद विवाद करते हैं उससे भी पता लगता है कि हनुमान जी कितने विद्वान थे और ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण का भी मैंने आपको उल्लेख कर दिया कि वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही थे। तो ऐसे में जो लोग पूंछ लगा देते हैं और उनको उच्छृंखल टाइप बना देते हैं कि उन्होंने उछल कूद मचा के पूरा तहस नहस कर दिया लंका को, और ये सब जो हैं घटनाएं उनको शोभा नहीं देती हैं। एक ब्राह्मण, और इतने सुलझे हुए ब्राह्मण जो वेदों के जाता भी थे, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मेरा विचार है। धन्यवाद। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है कि हम लोग तो वैदिक के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, और यहाँ तो अम, बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ब्राह्मण तो जाति से हम ऐसे भी नहीं मानते। हमारे वैदिक समाज में तो गुण कर्म के आधार पर ही वर्ण निर्धारण होता है। तो अगर वो ब्राह्मण कर्म जितना करते हैं, क्या पहने थे उसको हम आधार नहीं बनाते, वो क्या करते थे उसके आधार पर हम उसको उनको जो भी वर्ण में रखना चाहे रख सकते हैं। इसमें क्या वैमत्य हो सकता है? वाल्मीकि रामायण में ही उनके योग्यता के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। उनको चारों वेदों का ज्ञाता बताया गया है और दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान बताया है। और यहाँ तक कहा है उनके तारीफ में कि इतना बोलने पर भी उनके किसी भी वाक्य में कोई अशुद्ध शब्द या अशुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उनकी योग्यता और विद्वत्ता के हिसाब से तो वो आप उनको ब्राह्मण मान सकते हैं, इसमें क्या है? मेरा तो और कहना एक ये एक है एक कि एक एक अब चीज एक हनुमान चीज और मैं चालीसा कहना चाहूंगा। जब एक मिनट हनुमान सर, एक चालीसा चीज। में, जिसको हमारे पौराणिक लोग मानते हैं, उसमें ही लिखा है कांधे मूंज जनेऊ साजई। और मूंज की जनेऊ जो है वो ब्राह्मण वर्ग कोई ये जात से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वर्ग जो जो जाता है, वेदों का जाता है या वैदिक ग्रंथों से का जाता है, व्याकरण का जाता है, और वो अच्छी संस्कृत बोल के और श्री रामचंद्र जी के साथ वाद विवाद कर रहा है, ऐसे ब्राह्मण को, जो सभी ग्रंथों का जाता है, ऐसे ब्राह्मण को हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो
कुल का पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल का पैदा हुआ। अगर कुल का पैदा हुआ भी है तो सारे ही कुल में ब्राह्मण थे, तो ऐसा आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो पौराणिक हैं उनको ये चीज सोचनी चाहिए। वो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन इस शब्दों पे नहीं जाते। धन्यवाद जी। मैं बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए कि स्वामी दयानंद इतने सारे ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात, इतना विचार विमर्श चिंतन मनन करने के पश्चात वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विधर्मियों को जवाब देने के लिए हमें केवल वेदों का ही सहारा लेना पड़ेगा। माने वैदिक मान्यताओं, वैदिक सिद्धांतों में जो कुछ है उसी के आधार पर ही हम जो है विरोधियों को जवाब दे सकते हैं। इस बात से स्वामी जी बहुत भली भांति परिचित थे। इसलिए आरंभिक अवस्था में उन्होंने कुछ शिवलिंग आदि का कोई पूजा वूजा भी करते रहे होंगे तो करते रहे होंगे, किंतु बाद में जैसे जैसे मैच्योर होते गए उन्होंने यही देखा कि भाई वैदिक संहिताओं, वेदों को आधार बनाऊंगा तभी मैं सबका जवाब दे पाऊंगा, ये उन्होंने सोचा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से मानते हैं वर्ण व्यवस्था को। वही तो मनु ने साफ साफ लिखा है कि जन्म से सभी शूद्र ही उत्पन्न होते हैं। अपने योग्यता से, शिक्षा से, कर्मों से, स्वभाव से ही वो उनका वर्ण निर्धारण होता है। मैं कल वर्ण व्यवस्था पर, अगर आप लोग उचित समझे तो वर्ण व्यवस्था वर्ण पर कल व्यवस्था पे हम पढ़िए विचार आप, वर्ण करें। व्यवस्था पे स्वागत है आपका जी। तो वर्ण कल वर्ण व्यवस्था पे व्यवस्था पर ही हम विचार करते हैं, बिल्कुल। हमारा बढ़िया रहेगा। इसी पे डिबेट चल रही है फेसबुक पे इस समय, वर्ण व्यवस्था पे। हाँ, बहुत बढ़िया है। वर्ण व्यवस्था पर मैंने काफी चिंतन किया है, इस पर एक अच्छा व्याख्यान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका जी। डॉक्टर ठीक व्यासचंद्र है जी। शास्त्री जी, केवल जी 3-4 मिनट, 3-4 मिनट बस। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर श्रीवत्स जी, कार्यक्रम के संचालक महोदय, हमारे मित्रवर आदित्य नलखन लाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ जो प्रश्न पर प्रश्न चल रही थी चर्चा में, हमारे प्रधान जी, और इसके अलावे शर्मा जी, सबको साधुवाद है। अभी सुंदर सा प्रकरण चल रहा है और बहुत ही सुंदर वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक और समीक्षात्मक व्याख्यान हम लोगों ने श्रवण किया है। इसके लिए मैं आचार्य श्री प्रोफेसर श्रीवत्स जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं अपनी तरफ से। उन्होंने कितना शोधपरक और कितना मनन चिंतन के साथ प्रकरणों को उद्धरण में दिया है। वस्तुतः उन्होंने कहीं भी कोई ऐसी कल्पना की चर्चा नहीं की, बल्कि जो तथ्य काव्यात्मक ढंग से हो सकते हैं, किस प्रकार से उत्थानिका की दृष्टि से या वो प्रबंध काव्य की दृष्टि से उसको लाने के लिए बहुत सारा प्रकरण को उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। वस्तुतः यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महे तले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, जो बालकांड में चर्चा आई है। निसंदेह राम का उदात्त चरित्र था और इसी उदात्त चरित्र के कारण उनको आज तक प्रतिष्ठा मिली हुई है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक राम को कोई भुला नहीं सकेंगे, माता सीता को कोई भुला नहीं सकेंगे, लक्ष्मण को नहीं भुला सकेंगे, और भरत भाई को भी नहीं भुला सकेंगे, शत्रुघ्न को नहीं भुला सकेंगे। मैंने पूरी रामायण की कथा जो है, ये स्वयं बालकांड की जो प्रस्तुति की गई है कि जब तक संसार में पर्वत नदियां रहेंगी, कितना बड़ा भाव है। और इस लक्ष्य को लेकर के जो कथा आती है उसमें बहुत सारे बाद में प्रसंग ऐसे जुड़ गए हैं। उत्तरकांड की चर्चा अभी चर्चा चल रही थी, उत्तरकांड में तो नहीं है ये सब चर्चा, लेकिन उत्तरकांड है ही नहीं, ये वस्तुतः ये उत्तर
रामचरित जो चर्चा आई है, जिसमें महाकवि भवभूति, नाटककार भवभूति ने इस चीज को बहुत ज्यादा, उसको भी राम के लिए जो प्रचलित हो गई थी उत्तरकांड की कथा, वनवास वाला, सीता वनवास का, उसको भी प्रतिष्ठा मिले समाज में, और किस प्रकार से राम अपने आदर्श की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया हुआ है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। यह श्लोक इतना सारगर्भित है कि मैं स्नेह को, दया को, सुख को, यहाँ तक कि जानकी का भी परित्याग कर सकता हूँ प्रजानुरंजन के लिए। जो राजा होता, आदर्श राजा होता है, वो अपने स्वार्थ से पूरा ऊपर उठ जाता है, स्वार्थ की चर्चा उसमें होती ही नहीं है। जो स्वार्थ से ऊपर उठ, पत्नी को भी परित्याग कर देने की चर्चा जो राम अपने आदर्श में कहते हैं, ऐसा उत्तर रामचरितकार ने कहा है। और सीता वनवास को उन्होंने इसका घटा दिया है कि जैसे चित्र दर्शन अंक, प्रथम अंक को उन्होंने चित्र दर्शन अंक नाम दिया है, और चित्र दर्शन अंक में दिया है कि वो माने वनवास काल में भगवती सीता जो है वो वन में रही, ऋषियों के आश्रम में रही, वहां समझिए कि मृग शावक आदि से खेला करती थी। बहुत तरह की चर्चाएं जो आश्रमों की 14 वर्ष के वनवास काल में, मुख्य रूप से 13 वर्ष का जो काल उनका है, पूरे वन क्षेत्र में रहने का है। तो सीता उस स्थिति में जब वो गर्भवती हुई थी, तो उनको राम क्या सोचे थे कि मैं वहां से आया हूं तो क्यों नहीं अपने आश्रम में, अपने जो राजभवन है उसमें मैं इसको चित्रित करवा दूं। और पूरा का पूरा वन के बहुत सारे प्रसंगों को उन्होंने एक सुंदर कलाकार से, सिद्धहस्त कलाकार से चित्रित करवा दिया था। और उस चित्र को सीता रोज देखती थी। देखने के क्रम में मूल वन जाने की इच्छा व्यक्त करती है, ऐसा भवभूति लिखते हैं कि व्यक्त करती है उस समय जब वो कठोर गर्भा थी, आसन्न प्रसवा कहिए, कठोर गर्भा थी और कठोर दोहृद स्थिति में थी। और उस समय अपने पतिवर से इच्छा करती है कि हे पति आर्यपुत्र, मुझे पुनः वन जाने की इच्छा होती है, इन दृश्यों को मैं साक्षात देख पाऊं। और उधर से दुर्मुख, उन्होंने धोबी शब्द का प्रयोग नहीं किया, दुर्मुख शब्द का प्रयोग किया है, और दुर्मुख से इस प्रकार का कहता हुआ सुनाया गया है। और तब जाके वो सीता को वन जाने के लिए लक्ष्मण को भेजते हैं और रथ में बैठा करके वो नदी किनारे छोड़ देते हैं, जहां पर कि वाल्मीकि आते हैं स्नान करने, फिर सीता को इस स्थिति में देख करके वो ले जाते हैं। मूर्छित अवस्था में सीता हो गई थी, और उसके बाद उसको मैंने एक तरह से उसको विधि पूर्वक जागृत करके जो जल आदि का छींटा देने के बाद कोई व्यक्ति जग जाता है, उस स्थिति में अपनी सारी कहानी कहते हैं, फिर वो वन ले जाते हैं। और उसके बाद जो वहीं पर लव कुश का जो उत्तर रामचरित की घटना है, इसी को उत्तरकांड की दृष्टि से लोग देखते हैं। वस्तुतः उत्तरकांड जो 10 सहस्र वर्ष तक राज्य करने की चर्चा है, तो राजा को क्या कमी हो गई, क्या तरह की हो गई जो कि वो भेजे। लेकिन ये लोकोत्तर चरित है, जो राम एक लोकोत्तर चरित पुरुष थे, वो प्रजावत्सल पुरुष थे, ये दिखाने के लिए कवियों ने इस चीज को, जो आक्षेप उन पर लगे हैं उसको मिटाने के लिए इस प्रकार से कवियों ने अपनी अपनी बात रखी हैं। और जितना पढ़ा जाए उतना ही राम का उदात्त चरित्र निखरता है। कभी राम बदनाम नहीं होते। राम के अंदर जो गुण है वो सबके लिए आज भी सिरोधारी है, आज भी राम उतना ही प्रासंगिक हैं। इन सारी चीजों पर हम लोगों को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और ये इतना अच्छा समझिए मंच है जिसमें हम लोग अपना वाक चातुर्य दिखलाते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखलाते हैं, ज्ञान का वितरण करते हैं, ज्ञान अभ्यास करते हैं, और 1-1.5 घंटे तक बैठ करके सारस्वत प्रतिभा का आकलन करते हैं। और सुनने वाले सुनाने वाले दोनों बड़े आनंदित होते रहते हैं। ये जो क्षण दिया है, ये लोकोत्तर चरित्र का मैंने समझे कि लाभ हम लोग को मिल रहा है। और इसके लिए हम लखन लाल जी जो इसको संचालित कर रहे हैं, ये सब पुण्य उन्हीं को जा रहा है। इसलिए हम सब कृतज्ञ हैं इनके प्रति कि इतना पुरुषार्थ करते हुए इस राम की चर्चा को कई बार लोगों से सुनवा रहे हैं और आगे भी सुनवाएंगे। मैं विस्तार न करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने
आज के मुख्य प्रवक्ता, मुख्य आचार्य कल भी थे, आज भी रहे, आचार्य प्रोफेसर श्रीवत्स जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत खोजपूर्ण और तथ्यात्मक टिप्पणी की है। इस पर किसी को भी इस आक्षेप न लेना चाहिए, क्योंकि विद्वान जो होता है वो स्वच्छंद विचार करता है, और स्वच्छंद विचार में आदमी को सुनना चाहिए, श्रवण शक्ति को अभ्यास में डालना चाहिए, और तभी किसी सत्य की ओर आप जा सकते हैं। और राम का उद्दत्त चरित्र है, इसमें तरह तरह की भ्रांतियां होती रहती हैं, क्योंकि ये तो काफी लंबे समय की कथा है और आज भी कुछ भ्रांतियां हुई हैं। तो ये अधिक श्रद्धावत हो जाने से लोग जो है तरह तरह से कुछ का कुछ कहते हैं, लेकिन राम तो राम है। इसलिए इस दृष्टि से इस तथ्य को जाने तो और आइए भी शांति मजा पाठ आएगा, कल करें। इसको सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति शांति। जी आइए शांति पाठ। शांति पाठ करें, शांति पाठ। व्यासचंद्र शास्त्री जी आप करिए शांति पाठ। हाँ, मैं ही कर दे रहा हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम उद्घोष दो चार करने। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो जय वैदिक धर्म की जय। मर्यादा जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज जय कृष्णचंद्र महाराज की जय। वेदोद्धारक जय महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी जय विरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। धर्मवीर जय पंडित लेखराम की जय। महात्मा हंसराज की जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की जय। समस्त आर्यवीर महात्माओं की जय। देश में बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। समस्त आर्य महापुरुषों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा ऊंचा रहेगा। कृणवंतो विश्वम आर्यम वैदिक ध्वनि। ओम ओम। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, सबको अरे नमस्ते कल नमस्ते। अच्छा, बहुत नमो अच्छा नमः। विषय आपके बीच में आ रहा है, वर्ण व्यवस्था। जी इसको जी जरूर आप लोग सुनिए। और ये जाति व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था है, इस पे बहुत अच्छा विवेचन सुनने को आपको मिलेगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या वर्तमान की। जी, सभी को जय सादर नमस्ते। नमस्ते जी।